एक दिन एक वैज्ञानिक उस कचरे में से एक साइबोर्ग लड़की को खोज निकालता है। वह कोई साधारण साइबोर्ग नहीं थी, बल्कि आधी इंसान और आधी मशीन, अपने आप में एक अनोखा अस्तित्व। वैज्ञानिक उसे अपने घर ले जाता है और बहुत ही कुशलता से उसकी मरम्मत करता है। वह उसे एक नया शरीर देता है। नया शरीर पाकर वह बेहद खुश होती है। फिर वह वैज्ञानिक से सवाल करती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मेरा अतीत क्या है। वैज्ञानिक को खुद भी उसके अतीत की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वह उसे सच नहीं बता पाता। वह बस इतना कहता है कि जब उसे वह कचरे में मिली थी तब उसका कोर क्षतिग्रस्त था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए उसने उसका शरीर बदला है और अब वह एक नए मानव शरीर के साथ जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक उसे शहर दिखाने बाहर ले जाता है। शहर को देखकर वह बहुत उत्साहित हो जाती है। तभी उसे ऊपर आसमान में तैरता हुआ शहर दिखाई देता है और वह पूछती है, यह क्या है, क्या यही असली दुनिया है। वैज्ञानिक बताता है कि यह शहर महायुद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है, जिसका नाम जालिम है। जालिम एक सपनों की तरह जगह बन चुका है, जहाँ अमीर और ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं, जबकि नीचे की दुनिया में रहने वाले लोग उनके लिए काम करते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक उस साइबोर्ग लड़की का नाम रखा है अलीडा। अपना नाम सुनकर अलीडा बहुत खुश होती है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि यहाँ के सभी लोग जालिम के लिए काम करते हैं, क्योंकि जालिम की सारी फैक्ट्रियाँ, उद्योग और खेत नीचे की दुनिया पर निर्भर हैं। कुछ समय बाद अलीडा की मुलाकात एक लड़के ह्यूगो से होती है। ह्यूगो अलीडा के मजबूत और रोबोटिक शरीर की तारीफ करता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। दरअसल शहर में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को मारकर उनके शरीर के अंग बेचता था। उसी रात अलीडा वैज्ञानिक को खून से सने हाथों के साथ घर लौटे हुए देखती है और उसे शक होने लगा है कि कहीं वही कातिल तो नहीं। अगले दिन वैज्ञानिक की पूर्व पत्नी आती है। तब यह खुलासा होता है कि अलीडा को जो मानव शरीर दिया गया है वह वास्तव में वैज्ञानिक की मृत बेटी का है। गम में टूटे पिता ने अपनी बेटी का शरीर अलीडा को दे दिया था। इसके बाद ह्यूगो अलीडा को शहर के मशहूर रेस गेम में ले जाता है। अलीडा इस खेल में सभी को चौंकाते हुए शानदार प्रदर्शन करती है और जीत जाती है। बाद में ह्यूगो अलीडा को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है। ये जगह एक ऊंची इमारत की छत पर थी, जहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई देता था और जालिम भी यहाँ से काफी नजदीक लगा था। वहीं एक बहुत बड़ा पाइप भी था। ह्यूगो अलीडा को बताता है कि जालिम से सारी चीजें इसी पाइप के जरिए धरती पर आती हैं। वह कहता है कि वह जालिम पहुँचने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और एक दिन जरूर वहाँ जाएगा। अलीडा उससे पूछती है कि जालिम कैसा दिखा है। तब ह्यूगो बताता है कि वैज्ञानिक ने अलीडा को जिस कचरे में पाया था वह कचरा जालिम से आया था, यानी उसका रिश्ता शायद जालिम से है। लेकिन अलीडा को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती, क्योंकि वह अपनी स्मृति खो चुकी होती है। अगले दिन वैज्ञानिक घर से बाहर जाता है। अलीडा उसका पीछा करती है और उसे एहसास होता है कि वह हत्यारा नहीं है, बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर ऐसे लोग होते हैं जो अपराधियों का खात्मा करते हैं और उनके शव फैक्ट्री में जमा करके इनाम पाते हैं। वहीं अलीडा को डॉक्टर की सच्चाई पता चल जाती है। उसी समय वह सीरियल किलर सामने आता है जो शहर में लड़कियों की हत्या कर रहा था। अलीडा हिम्मत के साथ उसका सामना करती है। वह उसे इतना घायल कर देती है कि वह भागने पर मजबूर हो जाता है, जबकि एक दूसरे हत्यारे को अलीडा मार देती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीडा हत्यारे का सिर फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें उसके बदले $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अलीडा को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि वह हंटर वॉरियर कैसे बना। वह कहता है कि एक समय वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, लेकिन वही रोबोट उनके घर में घुसकर उनकी बेटी को अगवा कर ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर उस रोबोट से इतना नाराज हो गया कि उसने उसे नष्ट कर दिया और तभी से वह एक हंटर वॉरियर बन गया। फिर कहानी में वेक्टर नाम का आदमी सामने आ रहा है जो रेस गेम का मालिक और संचालक होता है। डॉक्टर की पत्नी भी वेक्टर के साथ दिखाई दे रही है। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ मिलकर चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उसे जालिम भेजने का वादा किया था। डॉक्टर की पत्नी खुद भी डॉक्टर है और वेक्टर के लिए काम कर रही है। इसके बाद वही साइबोर्ग दिखाया जाता है जिसे पहले अलीडा ने बुरी तरह घायल किया था। वह साइबोर्ग वेक्टर के पास जाकर बताता है कि अलीडा की वजह से उसका शरीर खराब हुआ है। वेक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या वह किसी छोटी लड़की से पिटकर वापस आया है। तब साइबोर्ग उसे बताता है कि अलीडा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर है। वेक्टर उसे आदेश देता है कि अब उसका मिशन अलीडा को घायल करके उसके सामने लाना है। बाद में ह्यूगो अलीडा को रेस गेम दिखाने ले जाता है और बताता है कि इस गेम का विजेता जालिम भेजा जाता है। ये सुनकर अलीडा बहुत उत्साहित हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो उसे एक जहाज दिखाता है और बताता है कि यह 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जहाज को देखकर अलीडा बेहद प्रभावित होती है और वह पानी में कूदकर उस जहाज तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बेहद उन्नत तकनीक वाला शरीर मिलता है। वह उस शरीर को डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है कि उसके सिर के साथ इस नए शरीर को जोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। वह कहता है कि यह शरीर बहुत खतरनाक है और इसमें घातक हथियार लगे हुए हैं। अगर यह शरीर उसे मिल गया तो वह बहुत विनाशकारी बन सकती है और लोगों को मार सकती है। डॉक्टर की इस बात पर अलीडा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीडा फैक्ट्री जाती है और फैसला करती है कि वह भी अब एक हंटर वॉरियर बनेगी। वह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सभी हंटर मौजूद होते हैं। अलीडा सबको उकसाते हुए कहती है कि उन्हें वेक्टर के साइबोर्ग को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वही शहर में कई लोगों की जान लेने वाला हत्यारा है। एक हंटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने छोटे कद में वह किसी को कैसे मार पाएगी और वह हंटर वॉरियर कैसे बन गई। ये सुनते ही अलीडा उससे भिड़ जाती है और उसे इतनी जोर से पीछे फेंक देती है कि सभी हंटर चौंक जाते हैं। उसी समय
समय वेक्टर का साइबोर्ग वहाँ आ जाता है, जिसे अब डॉक्टर की पत्नी ने और भी शक्तिशाली बना दिया था। वह साइबोर्ग अलीटा पर हमला करता है और अलीटा भी उसका जवाब देती है। अपनी जान बचाने के लिए वह साइबोर्ग एक सुरंग में घुस जाता है और अलीटा उसका पीछा करते हुए नीचे पहुँच जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार वह साइबोर्ग अलीटा को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे साइबोर्ग से लड़ते हैं, उसके शरीर को जला देते हैं, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। डॉक्टर अलीटा के टूटे फूटे शरीर को अपने घर ले आता है। अलीटा का पुराना शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मजबूरी में डॉक्टर उससे वह शक्तिशाली शरीर जोड़ देता है जो उसे एक जहाज से मिला था। अगली सुबह जब अलीटा जागती है तो वह खुद को बेहद सहज महसूस करती है, मानो यह नया शरीर उसी के लिए बना हो। यह शरीर ताकतवर था, उन्नत तकनीक से लैस था और उससे आग तक पैदा की जा सकती थी। नया शरीर पाकर अलीटा बेहद खुश होती है। अगले दिन वह ह्यूगो से मिलने जाती है ताकि उसे अपना नया रोबोटिक शरीर दिखा सके। ह्यूगो उसके इस सुसज्जित शरीर को देखकर प्रभावित हो जाता है। यहीं पर ह्यूगो अलीटा को बताता है, मैं बहुत जल्द जालिम जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए स्कोर चाहिए और ये स्कोर किसी को मारकर या रेस जीतकर मिलता है। ये सुनकर अलीटा अपना रोबोटिक दिल निकालकर ह्यूगो की ओर बढ़ाती है और कहती है, मेरा दिल ले लो, इसे बेच दो, तुम्हें बहुत सारे स्कोर मिल जाएंगे और तुम जालिम जा सकोगे। अलीटा का दिल कोई साधारण दिल नहीं था, वह इतना शक्तिशाली था कि उससे महीनों तक पूरे शहर को बिजली मिल सकती थी। लेकिन ह्यूगो इनकार कर देता है। वह कहता है, मुझे यह नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम रेस में हिस्सा लो, मुझे यकीन है तुम जीतोगी। अगर तुम जीती तो हम दोनों साथ में जालिम जाएंगे। अलीटा तुरंत तैयार हो जाती है क्योंकि वह ह्यूगो के लिए कुछ भी कर सकती थी। वेक्टर मौके पर पहुंचता है और सभी हंटर्स और कातिलों को अलीटा को मारने के लिए किराए पर लेता है। वह सबके सामने ऐलान करता है, अगर रेस के दौरान तुम अलीटा को मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन स्कोर दूंगा, जिनसे जालिम जाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ ह्यूगो अपने दोस्तों से मिलने जाता है जो एक साइबर का पार्ट चुरा रहे थे। वह उन्हें रोकता है जिससे कि ह्यूगो और उसके दोस्त में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर वह हंटर भी आ जाता है जिसे पहले क्लब में अलीटा ने बुरी तरह हराया था। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अब वह यह बदला ह्यूगो से लेने का फैसला करता है। वह एक आदमी की हत्या करता है और उसका इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। इस तरह ह्यूगो पर हत्या का आरोप लग जाता है और हालात उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल देते हैं। दूसरी ओर अलीटा उस रेस में हिस्सा लेती है जो शुरू होने वाली होती है। रेस में मौजूद सभी कातिल अब अलीटा के दुश्मन बन जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं होती। वह एक एक करके अपने सभी विरोधियों का सामना करती है और उन्हें मार गिराती है। इसी बीच अलीटा को ह्यूगो का फोन आता है। वह बताता है कि वही हंटर अब उसके पीछे पड़ा है और उसकी जान लेना चाहता है। ये सुनकर अलीटा रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। बाकी के हंटर किलर अलीटा के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वह उनसे बचे हुए सही समय पर ह्यूगो के पास पहुंच जाती है और उसे हंटर से बचा लेता है। वहां पहुंचकर वह उस हंटर को बेरहमी से पीटती है। तभी पूरे शहर में यह बात फैल जाती है कि ह्यूगो अब एक अपराधी बन चुका है। उस पर इनाम रख दिया जाता है और जो भी उसे पकड़ेगा उसे 30,000 स्कोर मिलेंगे। शहर की पुलिस वहां पहुंच जाती है और ह्यूगो को मारने की तैयारी करने लगी है, क्योंकि सब मान चुके होते हैं कि ह्यूगो एक अपराधी है और उसे मरना चाहिए। वे अलीटा से कहते हैं, ह्यूगो को मार दो, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती। तभी वही हंटर तलवार से वार करके ह्यूगो को मार देता है। ह्यूगो आखिरी सांसें ले रहा होता है और पहली नजर में लगा है कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहाँ आती है और अलीटा से कहती है, ह्यूगो का सिर काट दो, हम उसके सिर से नया शरीर जोड़ देंगे और उसे एक साइबोर्ग बना देंगे। डॉक्टर की पत्नी अब एक नेक इंसान बन चुकी होती है और वह चाहती है कि ह्यूगो किसी तरह जिंदा रह सके। अलीटा सबके सामने ह्यूगो का सिर अलग कर देती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सिर से नया शरीर जोड़ देता है। इस तरह ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। अब ह्यूगो और अलीटा दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ह्यूगो का शरीर भी अब अलीटा की तरह रोबोटिक हो चुका होता है। डॉक्टर अलीटा को सच्चाई बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है। वह झूठा वादा करता है कि पैसे देकर जालिम जाया जा सकता है, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इंसान पैसे देकर जालिम नहीं जा सकता। सिर्फ जालिम में रहने वाले लोग ही वहाँ रह सकते हैं। इस दुनिया से जालिम जाने का एकमात्र रास्ता वही रेस है और उसका विजेता ही वहाँ जा सकता है। डॉक्टर यह भी बताता है कि वह और उसकी पत्नी जालिम में पैदा हुए थे। वे अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, लेकिन बाद में यहीं फंस गए। ये सब सुनकर अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वह वेक्टर को मारने निकल पड़ती है। वह सीधे फैक्ट्री पहुँचती है जहाँ वेक्टर की मशीनें उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन अलीटा के पास अब बेहद ताकतवर रोबोटिक शरीर होता है। वह एक एक करके सभी मशीनों और रोबोट्स को तबाह कर देती है। अंत में अलीटा वेक्टर तक पहुँचती है। तभी वेक्टर का एक खतरनाक साइबोर्ग सामने आता है जो अलीटा पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। अलीटा गिर जाती है। इसी दौरान उसकी खोई हुई यादें वापस आने लगी हैं। अलीटा को याद आता है कि वह एक महान योद्धा थी और उसने करीब 300 साल पहले हुई उस भयानक जंग में हिस्सा लिया था। उस युद्ध में उसके सभी दोस्त और साथी मारे गए थे और खुद अलीटा को भी गंभीर हालत में कूड़े में फेंक दिया गया था। उसे याद आता है कि यह सब जालिम के मालिक ने किया था, जिसने उसके सभी साथियों को मार डाला था। अलीटा समझ जाती है कि उसका असली मिशन जालिम के मालिक को मारना है। अपने दोस्तों की मौत याद करके वह भावुक भी होती है और बेहद आक्रामक भी। तभी वह साइबोर्ग फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अलीटा अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद वह वेक्टर पर भी हमला करती है और उसे वहीं मार डालती है। उसी समय डॉक्टर का फोन आता है और अलीटा को पता चलता है कि ह्यूगो जालिम की ओर जाने वाली पाइप पर चढ़ रहा है। अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। वह ह्यूगो से कहती है, तुम्हें जालिम जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, हम यहीं इस दुनिया में साथ रह सकते हैं। ह्यूगो उसकी बात मान लेता है, लेकिन जालिम का मालिक
ऊपर से यह सब देख रहा होता है। वह अपने हथियार से हमला करता है जिससे ह्यूगो का पूरा शरीर कट जाता है। अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन पकड़ ढीली पड़ जाती है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब अलीटा फैसला करती है कि वह जालिम जाएगी और वहाँ के मालिक को मारेगी ताकि ह्यूगो की मौत का बदला ले सके। आखिर में दिखाया जाता है कि अलीटा उस रेस की विजेता बन चुकी है। वह अपनी तलवार जालिम की ओर उठाती है और कहती है, मैं आ रही हूँ, तुम्हें मारने और बदला लेने, तैयार रहो। इसी दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।